हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पाइथन के कुछ ऐसे कोड देखेंगे जिन्हें हम लिखते तो 4 लाइन में है या 5 लाइन में, लेकिन हम उसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला है, अगर हम ठीक है कोई भी स्वैप टू वेरिएबल्स का कोड ही लिखते हैं नॉर्मली, तो हम वो लिखते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि a बराबर 5 b बराबर 10। फिर एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं जिनमें हम पहले एक वेरिएबल को स्टोर कराते हैं, फिर बाकी उसे स्वैप करते हैं। ठीक है, हम नॉर्मली ऐसे करते हैं, लेकिन हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कोड हो गया। ठीक है, मैं इसे क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। और ये हमने क्या किया, a/b 5 10 मतलब हमने असाइन कर दिया। ठीक है, डायनेमिक असाइनमेंट किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, और फिर वैसे ही हमने यहाँ पे भी असाइनमेंट कर दिया। ठीक है, डिक्लेरेशन डायनेमिकली हमने डिक्लेयर कर दिया कि ए बी में आएगा, फिर बी ए में आएगा। ठीक है, तो जो स्वैप वाला कोड पहले हमारा इतना था, ठीक है, वो सिर्फ हमारा एक लाइन में हो गया है। ठीक है, ठीक है, अब हमारा एक अगला कोड है। ठीक है, मैं इसे कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, हमारा जो अगला कोड है वो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पता ही होगा आपको। ठीक है, ओके, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टू स्क्वायर नंबर्स। जब भी हम कोई भी नंबर को स्क्वायर करते हैं लिस्ट में, तो उसका कोड हम ऐसे लिखते हैं कि हमें एक लिस्ट मिलती है। ठीक है, हमने स्क्वायर करके एक एम्प्टी लिस्ट बना ली। ठीक है, हमने लूप चला दिया, फिर स्क्वायर दो अपेंड किया एन का स्क्वायर, फिर देन ये कर दिया। ठीक है, अब हम इसे एक लाइन में कैसे लिखेंगे, अब हम इसे एक लाइन पे कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो ज़रा देख लेते हैं। मैं इस कोड को कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, तो ये है जिसे हम एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, हमें लिस्ट मिल गई, और फिर हमने ये क्या यूज़ किया, इसे हम कहते हैं, अगर नहीं पता तो, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, हैंसन, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, हम इसे कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ये लाइन ऑफ कोड ही लिखा और हमने उसे सिर्फ एक ही लाइन में कर दिया। ठीक है, मैं इसे भी कमेंट करता हूँ। ओके, नाउ अब अगला है हमारा कंडीशन एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके, जिससे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है, तो हम ऐसे लगाते हैं x बराबर 10, फिर देन ये। ठीक है, फिर एल्स में ये लिखते हैं। ठीक, ठीक, तो अगर हमें इसे इन लाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ। इसे कमेंट करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा लाइन लिखा था, मतलब इतना ज़्यादा लाइन लिखा था। ठीक है, हमने उसे क्या बोलते हैं, एक ही लाइन में लिख दिया। ठीक है, कि इफ़ ये रहा। ठीक है, तो अगर ये सही है, कंडीशन ट्रू करता है, तो ये चलेगा। ठीक है, और एल्स में ये चलेगा। ठीक है, हम इसे भी एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब हम अगला देख लेते हैं, रिवर्स अ स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, रिवर्स अ स्ट्रिंग। ठीक है, हम इसे कैसे करते हैं, हम इसमें एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया। ठीक है, और हम इसे क्या करते हैं कि करेक्टर ले लिया, और करेक्टर प्लस रिवर्स। ठीक है, तो जैसा कि ये होता है कि लेट्स सपोज हमारा करेक्टर क्या है, पी आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे पी अपेंड करा देंगे, पी, और हमारा रिवर्स क्या है, खाली है। ठीक है, अब वाई आया, तो जो वाई है वो पहले होगा, फिर प्लस जो हमारा आखिरी टाइम पे जो हमारा पे था वो हो जाएगा। ठीक है, आप इस कोड को डीबग कर लेना। ओके, तो ये हमारा क्या था, रिवर्स अ स्ट्रिंग। अब हम इसे इन लाइन में कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं अपने स्लाइसिंग की मदद से। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने इसे इनवर्स स्लाइसिंग कर दी, बिकॉज -1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये स्लाइसिंग मतलब हम इसे स्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, स्लाइस कहते हैं हम इसे। ठीक है, पाइथन में। ओके, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया।
ठीक है, हमें पता चल गया कि हम कोड ऐसे लिख सकते हैं, मतलब लिखते हैं, हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब आता है कि डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, अब क्या आता है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का अगर ये वाला एग्जांपल लें, ठीक है, ओके, तो इसमें क्या है, नम्स 1 2 3 4 स्क्वायर डिक्शनरी। ठीक है, ये रहा, हम इसमें वही कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब जो 1 होगा या फिर जो नंबर होगा वो एज अ की बनेगा, और जो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, स्क्वायर में आएगी। तो हम इसे इन लाइन, मतलब एक ही लाइन में कैसे अचीव कर सकते हैं इस ऑपरेशन को। ठीक है, तो उसे अचीव करने के लिए अपने को क्या चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, इस टेक्निक को। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ एंड देन हैशटैग, और ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, हमने यहाँ पे एक लूप लगाया। ठीक है, लूप लगा लिया, ये रहा। ठीक है, और जो इसके बाद वाला जो एंड की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी, और उसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसका स्क्वायर, तो ये हमारा क्या होगा, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ओके। अब हमें ये पता लगाना है कि क्या कोई भी नंबर ट्रू है या फिर नहीं है, कोई एलिमेंट। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी, और मैं करता हूँ पेस्ट। ठीक है, चेक इफ एनी एलिमेंट इज ट्रू। ठीक है, हमें चेक करना है क्या कोई एलिमेंट ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो हम उसका कोड ये रहा, हम इसका कोड ऐसे लिखेंगे कि 0, ठीक है, फाउंड फॉल्स। ठीक है, अगर इफ एफ, अगर एफ है, ठीक है, एफ बोले तो अगर 0 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर 1 होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अगर एफ है तो फाउंड ट्रू कर दो और वहीं पे ब्रेक कर दो। ठीक है, ओके, समझ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे आता है कि एनी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एनी वाले केस में क्या होता है कि अगर इसमें से कोई भी ट्रू हुआ, कोई भी एनी ट्रू होता है, तो वो तुरंत ब्रेक करके हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर दे देगा। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एनी का, क्योंकि हमें पता लगाना है क्या इसमें कोई भी एलिमेंट ट्रू है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं, उससे पहले हमने एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया, देन चेक कराते रहते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, अब वहीं पे हमें इसे इनलाइन करना है, तो हमारे पास एक एक फीचर होता है, एक फंक्शन होता है एनी का। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हम एनी का यूज़ करेंगे, तो जहाँ भी उसे 1 या ट्रू मिल जाएगा तो वो वहीं पे रिटर्न कर देगा कि हाँ भाई साहब ये ट्रू है। ठीक है, ओके। अब एक है कि मर्ज टू लिस्ट एलिमेंट वाइज। ठीक है, लाइक अपन क्या करेगा, ये रहा क्वेश्चन, ओ सॉरी कॉपी नहीं हुआ क्या, होना तो चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड ना, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, मर्ज टू लिस्ट एलिमेंट वाइज। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अगर कोई फ्रेशर है या फिर जिसे इनलाइन कोड के बारे में नहीं पता, तो क्या करेगा, 2 ले लेगा और एक को टेम्परेरी लिस्ट बना देगा, तो लूप चला देगा। ठीक है, इसमें क्योंकि ये मान के चल रहा है कि दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है। ठीक है, और अपन क्या करेगा, उसे मर्ज कर देगा, अपेंड कर देगा कि ए और प्लस B1। ठीक है, तो अपन ये पूरा मर्ज होके हमारा क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गया, ओके। तो अपन इस चीज़ को कैसे अचीव करेगा, इन लाइन पे अपन इसे अचीव करेगा ऐसे। ठीक है, तो मैं इसे करता हूँ कमेंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2 लिस्ट ले लिया, तो अपन ने क्या किया कि हमें मर्ज करना 2 लिस्ट एलिमेंट वाइज। ठीक है, तो अपन ने एलिमेंट वाइज मर्ज कर दिया। ठीक है, वैसे ही ये हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, फॉर लूप यूज़, सॉरी, यहाँ पे अपन ने क्या यूज़ किया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ किया है। और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक फीचर होता है, मतलब क्या नाम है, फॉर लूप के अंदर एक फीचर होता है जिप का। ठीक है, फॉर लूप के अंदर नहीं कहेंगे, पाइथन में ही जिप का यूज़ होता है। ठीक है, हम जरूरी नहीं कि फॉर लूप के साथ ही यूज़ करें। ठीक है, एक तो एक जिप का भी कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें अपन क्या करेगा कि सेम रेशियो में ही हम इस दोनों एलिमेंट को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी लेंथ
अगर सॉरी बी वाले की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, लेट्स सपोज बी वाले की जो लेंथ है 7 हो जाती है, ठीक है 7 बोले तो मतलब इसमें मैंने एक एलिमेंट ऐड कर दिया 7। अब इसकी लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 4 लेंथ होगी, तो तब भी वो कम वारे के हिसाब से चलेगा, बिकॉज जिप क्या करता है कि बराबर, ठीक है, सेम रेशियो में वैल्यू को एक्सेस करता है, या सेम सीक्वेंस में, या फिर सेम लेंथ ऑफ आइट्रेशन के उसमें एक्सेस करता है, ठीक है। मैं इस पॉइंट को दोबारा बताता हूँ एक बार कि जिप क्या करेगा, वो सेम क्या बोलते हैं, सेम डेटा को एक्सेस करेगा, ठीक है, सॉरी सेम रेशियो में डेटा को एक्सेस करेगा, कि अगर किसी की लेंथ ज़्यादा होगी और दूसरे की लेंथ कम होगी, तो जिप क्या करेगा कि उस फोर लूप को, मतलब हम यहाँ पे फोर लूप का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जिप क्या करेगा कि उस फोर लूप को सिर्फ मिनिमम लेंथ वाले वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही चलाएगा, या फिर मिनिमम लेंथ वाले डेटा के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। तो मतलब इस वाले केस में क्या होगा, जो लूप होगा वो सिर्फ हमारा 3 बार ही चलेगा, ठीक है। ओके, क्लियर क्लियर। तो ये काम करता है जिप का, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं एक जिप के ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ प्रॉपर विथ एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, और अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर दूंगा जिप का, ठीक है। अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं तब भी बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी है, ठीक है। तो हमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया जिप वाला, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब अपन क्या करेगा, एक हो रहा है कि अगर जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है, हमने कोई फंक्शन बनाया स्क्वायर, ठीक है, ये हमें क्या करता है, स्क्वायर रिटर्न करता है किसी भी नंबर का, तो हम इसे इनलाइन कैसे बना सकते हैं, तो इनलाइन बनाने के लिए अपन ये यूज़ कर लेंगे एक लैम्डा फंक्शन, ठीक है। हमने एक लैम्डा फंक्शन बनाया जो कि एक एनोमस मतलब एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका ना कोई नाम होता है ना कोई कास्ट होती है, मतलब कुछ भी होता है, ठीक है। तो हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को असाइन कर दिया इस वेरिएबल को, ठीक है, ठीक है। तो देखा जाए तो हमने एक इनलाइन फंक्शन बना दिया है, किसकी मदद से, लैम्डा की मदद से, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जिन कोड को हम मल्टीपल लाइंस में लिखते हैं, उन कोड को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है, जैसे कि डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन कंपनी में पूछा जाता है, ठीक है, और वैसे ही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी कंपनी में पूछा जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसमें, हाँ इसमें टर्नरी ऑपरेटर भी कंपनी में पूछा जाता है, जो हम इसे कहते हैं, ठीक है। और और एक, हाँ, एक लैम्डा फंक्शन भी पूछा जाता है कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो बाय गाइस।